नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। सुकमा में यानी सोमवार को सुबह 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवान जो सो रहे थे उन पर एक साथी उसका जवान गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद 4 जवानों की मौत हो जाती है अस्पताल आते आते और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बार की जो लड़ाई है वह सीआरपीएफ और नक्सली यानी माओवादियों में नहीं हुई है, बल्कि आपस में उन्होंने गोलीबारी की है और आपस में क्या एक जवान ने दूसरों को गोलियां मार दी। इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि आखिरकार यह क्यों होता है। हमारे साथ इस बात को समझने के लिए इस वक्त हृदय जोशी हैं। हृदय लगातार छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों, जिनको कन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, दक्षिणी और उत्तरी बस्तर का, उस इलाके में कवर करते रहते हैं, किताब भी लिखी है। हम उनसे जानेंगे कि इस तरह के तनाव की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि माओवादी और सीआरपीएफ के जवानों में टकराहटें तो होती हैं, तो सरकार बयानबाजी करती रहती है, लेकिन यह जो आंतरिक संकट है उसका क्या कारण है। हृदय, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों पाठकों को कि आप भी लगातार इन मसलों को देखते हैं, खुद भी कवर भी करते रहे, वजह क्या रहती है ऐसे घटनाओं की? जी देखिए अजय, सबसे पहले ये बताना जरूरी है दर्शकों को कि ये घटना क्या हुई और ये कैसा इलाका है। ये इलाका जो है वो दुनिया के सबसे जो विभत्स वॉर जोन्स में है। यहाँ जितने लोग मरते हैं उतने कई ऐसे वॉर जोन जिनकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी है वहां नहीं मरते, क्योंकि ये जगह बहुत दूर अंदरूनी पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। पहली बात तो ये है। तो ये सेंट्रल बस्तर का, ये साउथ बस्तर का इलाका है, दक्षिणी बस्तर का, और यहाँ के कई इलाके हैं जो भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार है, उसकी जद से ये बाहर है। यहाँ पर पुलिस और अगर सीआरपीएफ को मिला लें तो इनकी संख्या ऐसी है कि चुनाव के वक्त अकेले बस्तर में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं फोर्सेस के, तो तब जाके वहां चुनाव हो पाता है। तो ये मैं गंभीरता को बताने के लिए बता रहा हूं। अब हर रोज जो है अंधे जंगल में ये जवान भटक रहे हैं, तो इन जवानों की स्थिति जो है, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। ऐसा मीडिया न लिख रहा है ठीक से इनकी वर्किंग कंडीशन में और न बता रहा है। सिर्फ तभी रिपोर्टिंग होती है जब जवानों को माओवादियों ने मार दिया या माओवादियों ने कोई ऑपरेशन करके जवानों ने कोई ऑपरेशन करके माओवादियों को मार दिया। जब ऐसी स्थिति होती है तभी रिपोर्टिंग होती है। तो अभी की जो घटना हुई है, ये घटना ऐसी नहीं है कि पहली बार हुई। ये घटना हुई है जवानों के अवसाद और निराशा, हालांकि इसकी जांच हो रही है, और आज जो पुलिस का स्टेटमेंट आया है जो सरकार ने जारी किया है उसमें कुछ नहीं कहा गया। उसमें एक लाइन लिखी गई है कि अभी मामले की जांच हो रही है, उसका कारण तय नहीं है। लेकिन इसके पीछे स्पष्ट बात है कि उनकी वर्किंग कंडीशन, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां जो गर्मी पड़ती है, जो वहां की स्थितियां हैं, जैसे वहां पर मच्छर इतने ज्यादा होते हैं कि उनके लिए जीना मुश्किल है, वहां पर बीमारियों से लोग मर रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जवानों में आपस में अगर कोई कहासुनी हो गई तो फ्रस्ट्रेशन में गोली चलाने की घटनाएं पहले भी हुई। तो इस तरह की पत्रकारिता, मतलब जवानों की इस तरह की घटनाओं का मतलब जो दिक्कतें हैं, मच्छर की, रहने की, आपसी कन्फ्लिक्ट की, भाषा की या इलाका, इन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग पत्रकार तो करते ही रहते हैं। तो फिर क्या इससे मतलब इस बात ज़्यादातर उभर कर क्यों नहीं आती है बात? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो जवानों के लिए 2 बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत तो यह है कि वो एक बहुत ही हाईली मोटिवेटेड गुरिल्ला फोर्स से लड़ रहे हैं, ऐसे टेरिटरी में, ऐसे इलाके में जहां पर उनको रास्तों का पता नहीं होता है। हालांकि पिछले 5 और 7 सालों में या 10 सालों में स्थितियां उनके पक्ष में झुकी हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो जीपीएस सिस्टम उनके पास होते हैं, उनके पास बेहतर हथियार है, माओवादी बैकफुट पर हैं, फिर भी उनके माओवादियों का बहुत घना नेटवर्क है। तो जवानों के लिए काफी दिक्कत है सुबह से लेकर शाम तक। उनको उनके कैंप्स जो रहने के हैं वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो जहां बहुत आराम से रह सके। मतलब एक जवानों का जो हिस्सा है, टुकड़ी है, वो जागती है तब दूसरे जवानों की टुकड़ी वहां पर सो सकती है, क्योंकि माओवादी कभी भी हमला कर सकते हैं। आपने कहा कि इस पर लिखने की बात जहां तक है, जो पत्रकार वहां पर रहकर शिद्दत के साथ लिख रहे हैं वो छोटे मोटे पब्लिकेशन में लिखे जा रहे हैं जिनकी कोई परवाह करता नहीं है। बड़े पब्लिकेशन के लोग जो हैं बहुत कम लिख रहे हैं, और जो टीवी चैनल के लोग हैं वो वहां पर एक हीरोइज्म के साथ उतरते हैं और वहां पर कोई, जैसे हम पर ही
इंडिया टुडे ग्रुप ने, और ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड की बात है इसलिए बताया, उन्होंने हम पर मुकदमा कर दिया कि हमने यही सवाल उठाया था कि जो वहां उनके पत्रकार गए और जो उन्होंने उसको रिव्यू वहां के प्रोग्राम को दिखाया जगदलपुर में बैठ के, और बड़े ही हीरो अंदाज में उन्होंने एक सिम सेट किया, एक तरह से सिमुलेटेड प्रोग्राम किया जिसमें नाटकी, जिसे कहते हैं नाटकी, जो उसका रूपांतरण किया और दिखाया कि कैसे जगदलपुर के इलाकों में जो है माओवादी, जबकि सच्चाई ये है कि जवानों को वहां ठीक से छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, वो बहुत खराब कंडीशन में काम कर रहे हैं, वो धूप में चलते हैं, उनके पास जो है पानी उनका खत्म हो जाता है और 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड में उनको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और तब जब माओवादी हमला करते हैं तब वो अचानक तब वो रियल वॉर हो जाता है, फिर वो कोई ड्रामेटाइज वर्जन उसका नहीं रह जाता। और उनको बीमारियां होती हैं, उनको पेट की बीमारियां होती हैं, उनको मच्छरों से ज्यादा लोग मरते हैं। तो ऐसे में अगर जवानों के दिमाग में जरा भी उनको किसी बात से किसी अपने साथी के बुरा लग गया तो हो सकता है कि उन्होंने गोली चलाई हो। हालांकि ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन ये बात समझने की है जितना जरूरी वहां माओवादियों से लड़ना है उतना ही जरूरी मनोचिकित्सकों के जरिए जवानों की मानसिक दशा को भी देखना है। सुरक्षा बलों की सुविधा को लेकर, मतलब आपकी बात से ही समझ में आ रहा है कि माओवादी बनाम सेना सीआरपीएफ के लोगों की कहानियां तो खूब छपती हैं, उसको ड्रामेटाइज भी कर देते हैं, और जो मुकदमे का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन असल बात यह कि सुरक्षा बलों की सुविधा पर भी बात करनी चाहिए पत्रकारों को। उससे पत्रकारों की बड़ी जमात, जो खासकर बड़ी मीडिया जिसको कहते हैं, वो बचती है। क्या उसे लगता है कि अगर हमने सुरक्षा बलों की सुविधा, भाई जो मीडिया रातों दिन जय हो करती है, सुरक्षा बलों की सेना है, जवान है, देश है, किसान है, वो उनकी असुविधा की, उनकी मुश्किलों की बात क्यों नहीं करती? क्या उसे लगता है ये अभी सरकार को नाराज करने जैसा कोई कदम हो जाएगा? मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जब 76 जवान मारे गए थे 2010 में, तो उस वक्त चुनिंदा टीवी चैनल थे जो वहां पर पहुंचे थे, और सबसे पहले पहुंचने वालों में हमारी टीम थी। और उस वक्त सारे लोग क्या दिखा रहे थे, वो शानिया मिर्जा और शोएब की शादी दिखा रहे थे। और जब वहां पर मैं गया तो जवानों का मनोबल ऐसा था, उनमें से कुछ जवानों ने, और ये मजबूरी है उनकी कायरता नहीं, उनकी मजबूरी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बताइए कि यहां पर से ट्रांसफर लेने का क्या तरीका है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं कि सीआरपीएफ जो संरचनात्मक रूप से एक अर्बन फोर्स है और इसका काम राइट्स से लड़ना और भीड़ कंट्रोल करना, और इसको ठेल दिया गया है लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड गुरिल्ला वर्कफोर्स से, जो वहां की भाषा जानती है, जहां पर उनके मुखबिरों का नेटवर्क उनके साथ है, और जहां पर वो लोग जो है जंगलों में नेगोशिएट करना जानते हैं। और जवानों की कोई सारी ट्रेनिंग मिली है, स्थितियां बेहतर हुई हैं, पहले से ट्रेन हुए हैं, लेकिन उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। और वो वहां पर जो है लोकल कोया कमांडो जिन्हें कहा जाता है, उनके भरोसे ही वो टिके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पत्रकार वहां जाके जो नाटकीय कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि भैया हम इसके जरिए हम ये दिखा रहे हैं, और खुद ही वो कमांडो की वर्दी पहन लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता होगा कि अगर हम जवानों की मुश्किल दिखाएंगे तो ये कोई देश के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जबकि सच्ची बात यह है कि अगर सरकार को पता चलेगा बड़े मीडिया के जरिए कि जवानों की ये दिक्कतें हैं, मुश्किल है, तो सरकार शायद उनकी और स्थिति बेहतर करने की कोशिश करेगी। और पिछले वक्त में कुछ सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जाके वहां रात बिताई है, समझा है उनकी पोजीशन को, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके हैं अजय, वहां पर आप तो खुद बस्तर के इलाकों में घूमे हैं, पोलमपल्ली का जो इलाका है, या जो इलाका किरंदुल के आगे जो भी है, या सुकमा से आप जगदलपुर से बाहर निकल जाते हैं तो जो भी इलाके आते हैं, बेज्जी का है, किष्टाराम का इलाका है, अरनपुर का इलाका है, सुकमा का इलाका है, बीजापुर का इलाका है, यहाँ पर हाथ को हाथ नहीं सूझता है। और ऐसे में कई बार जवानों से रात के वक्त गोलियां चलती हैं, बेकसूर आदिवासियों की जान चली जाती है, तो वो बैकलैश भी उनको झेलना है, तो उससे माओवादियों को और ताकत मिलती है। तो इनकी रिपोर्टिंग इस संजीदगी से नहीं होती, और जो जवानों पर डिप्रेशन और तनाव हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार मैं यहां पर आ गया तो इतने वक्त तक मुझे इस जगह पर काम करना है। अच्छा, छुट्टियों को लेकर भारत में सेना में भी, सुरक्षा बलों में भी और सीमा सुरक्षा बलों में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है, जैसा कि आपने कहा, और देश के लोग भी जानते हैं, पहली घटना नहीं है तनाव में गोली मारने की, दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती हैं। इसको लेकर जर्नलिज्म का ये रवैया है। सरकारों का जो रवैया रहता है वो भी हमेशा जो है कुछ पंप एंड शो का रहता है। हमारी सेना, हमारे जवान, उनकी मुश्किलों पर बात नहीं करते, उनकी उस पर बात नहीं करते। तो ये छत्तीसगढ़ की जो राज्य की सरकार है,
हालांकि सीआरपीएफ केंद्र के अंतर्गत है, क्या उसे कोई अधिकार या तरीका नहीं है जो उनके तकलीफों दिक्कतों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ही बताए कि ये गड़बड़ियां हैं? वो नहीं, बात यह है कि जो आपने कहा भले ही वो सेंटर के जरिए है, सेंटर के अधीन है, वो अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंडर में है, लेकिन ये तो सच है कि सीआरपीएफ का रोल वहां पर जो है वो स्टेट पुलिस के अंडर में काम करने का है। और कई बार ऐसा भी हुआ है अजय, और ये बातें इस हद तक पहुंच गई हैं, फ्रिक्शन पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में, कि सीआरपीएफ ने कहा है कि हम इस ऑपरेशन में नहीं जाएंगे। वजह क्या है कि पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के ईगो भी टकराते हैं। और आपको पता है जो स्ट्रक्चरल जो वो ढांचा ऐसा है कि सीआरपीएफ का जो चीफ होगा वो एक इंडियन पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर होता है। तो ये सारी चीजें को समझने की जरूरत है। लेकिन जो आपने मूल बात उठाने की कोशिश की और सही उठाई है वो बात, वो है जवानों में डिप्रेशन की और उनमें एक दूसरे को मारने की नहीं बल्कि आत्महत्या करने की बात। और ये बात केवल सीआरपीएफ जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि एक पुलिस फोर्स है, उस तक सीमित नहीं है, ये सेना में भी है। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग करने में भी लोग हिचकते हैं, क्योंकि सेना में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। बल्कि पिछले कुछ सालों पहले तो ये बात खुल के सामने भी आने लगी थी कि बहुत से आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जूनियर ऑफिसर हैं, वो अपने को शूट करते रहे। तो ये एक बहुत देखिए हिचकने का भी तो कारण है ना। जैसे अब आपने दिखाया, एक नाटक नौटंकी को दिखाया, एक्सपोज किया, आलोचना की, कहते हैं ये सबको अधिकार है। और आप लोगों ने जब एक कार्यक्रम में दिखाया न्यूज लॉन्ड्री के, तो मुकदमा कर दिया गया। तो इसलिए भी पत्रकार हिचकते हैं। तो आखिर मतलब रिपोर्टिंग हो कैसे? केवल पंप एंड शो करने से सेना है, उनको अगर दूध ना मिले, समय पर खाना ना मिले, उनके भोजन का स्तर अगर खराब हो, उनमें तनाव हो, उनके घर में कोई डेथ हो जाए, उसमें जा नहीं पाए, किसी की शादी, तो आखिर फ्रस्ट्रेशन ही तो होगा। तो इस पर भी तो पत्रकार ही निगाह डालेगा। राइट। और ये बात हमेशा से कहते भी गए हैं कि अगर जवानों में ये समस्या आ रही है तो जितना जरूरी उनको असलहा उपलब्ध कराना है, हाई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना है, जिसके दम पर जवान आज 10 जवान मिलके 200 माओवादियों को रोक सकते हैं। उनके पास इतनी लीथल आर्मरी है, इतनी लीथल एमिनिशन और वो उनके पास क्षमता है। तो उतना ही जरूरी उन्हें ये भी बताना है कि उनके बीच बीच में सेशंस होने चाहिए मनोचिकित्सकों के साथ, डॉक्टरों के साथ, ताकि उनके बारे में पता चले और उनको छुट्टियां देकर उनके परिवार के करीब लाया जाए। अब मैंने ऐसी स्थिति वहां पर देखी है कि जवान जो हैं वो पेड़ से अपना मोबाइल लटका देते हैं और फिर कैंप में वेट करते हैं कि कब वो सिग्नल बजेगा। वहां सिग्नल नहीं आते थे। हो सकता है पिछले कुछ वर्षों में मैंने जाना कम किया है तो वो स्थितियां बेहतर हुई हो, लेकिन सच तो ये है कि माओवादी मोबाइल टावर भी तोड़ रहे हैं, सड़क भी काट रहे हैं, स्कूलों के को खत्म करने के साथ, और माओवादियों के निशाने पर पुलिस फोर्स और ये दोनों हैं सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ के लिए एक माओवादी नेता ने हमसे कहा था, जब हमने इंटरव्यू किया था उनका जंगल में, कि ये हमारे लिए सबसे आसान टारगेट है। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे अच्छे हथियार है, लेकिन ये सबसे अनट्रेन्ड है। तो इनको हमले में मारना आसान है और इनसे बढ़िया हथियार हमें लूट के मिलेंगे। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो इनको बहुत गंभीरता से सरकार को उन लोगों से सुनना चाहिए जो इन स्थितियों को जानते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जांच रिपोर्ट जो भी आएगी उसके बाद सरकार की आंख खुले और इस तरह से जो एड्रेस किया जा सकता है इनकी समस्या को किया जाए। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।